ब्रोकन इमेज, इस प्ले को ग्रीस कर्नाल्ट के द्वारा लिखा गया है। ब्रोकन इमेजेस, बिखरे हुए प्रतिबिंब। यहाँ पर इमेज से अभिप्राय है। देखो, इमेज प्लेज द रोल ऑफ, यहाँ पर जो इमेज है भूमिका प्रस्तुत करती है। कन्फेसर, कन्फेसर का मतलब है अपराध बोध से ग्रस्त है। कौन है? मंजूला। मंजूला जो कि मेन कैरेक्टर है इस प्ले की, जो कि अपराध बोध ग्रस्त है। ध्यान रखना है आपको। नंबर 2, आपको साइकोलॉजिस्ट है, मनोवैज्ञानिक रूप से कैसी है वो ग्रस्त है। इंक्यूस्टर है, जिज्ञासा से भरी हुई है। जब वह श्री जो कि चैनल है, श्री टीवी चैनल है, उसको इंटरव्यू दे रही थी, तो जब वह अपनी छवि देखती है तो ये छवि है वो किसकी भूमिका प्रस्तुत करती है? कन्फेसर। वह अपराध बोध से ग्रस्त है, साइकोलॉजिस्ट है, मनोवैज्ञानिक रूप से और वह डरी हुई है। इंक्यूस्टर, और वह जिज्ञासा मन ही मन में अपने आप से और क्वेश्चन करती है। तो आपको ध्यान रखना है इमेज से क्या अभिप्राय है। देखो, इस प्ले में जो फोकस किया गया है वैल्यूज पर फोकस किया गया है। वैल्यूज का मतलब है अपने जो गुण है, अपनी जो संस्कृति है, अपनी जो परंपरा है, उनके बारे में और फोकस किया गया है कि किस प्रकार से एक बड़ी बहन है अपनी छोटी बहन के लिए, जिसका नाम मालिनी है, मंजूला है, किस तरीके से वो केयर करती है। यहाँ पर वैल्यूज के बारे में बताया गया है। पर्सनल और एकेडमिक, देखो व्यक्तिगत और शैक्षणिक उपलब्धियों के बारे में बताया गया है। किस प्रकार से मंजूला है वो स्ट्रगल करती है और एक दिन है वो दोनों ही लैंग्वेज है, कन्नड़ है और इंग्लिश है, और इन पर कमांड प्राप्त कर लेती है। द इश्यूज ऑफ बायोलैंग्वेज में बहुभाषीय मुद्दों पर बात की जाती है। देखो, बहुभाषीय जो विषय हैं, मुद्दे हैं, यहाँ पर देखो, जब आप हैं कन्नड़ से बिलोंग करते हो, ये आपकी जो मदर टंग है वो कन्नड़ है, और आप इंग्लिश में उपन्यास लिख रहे हो, तो दोनों का बैकग्राउंड है वो अलग है। तो बहुभाषा का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। देखो, वैल्यूज के बारे में, जो कि कल्चर के बारे में बताया गया है, ट्रेडिशंस के बारे में बताया गया है, पर्सनल और एकेडमिक अचीवमेंट्स के बारे में बताया गया है, उपलब्धियों के बारे में बताया गया है। द इश्यूज ऑफ बायोलैंग्वेज में बहुभाषा से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनके बारे में बताया गया है। एक व्यक्ति है अपनी मदर टंग में अपने विचारों को अच्छी तरीके से अभिव्यक्त कर सकता है किसी फॉरेन लैंग्वेज की अपेक्षा। नंबर 2 हम देखते हैं इसके बाद में कि मंजूला है वो श्री जो चैनल है उसको इंटरव्यू देती है, और वो क्यों देती है कि अपने जो ऑडियंस हैं उनको एड्रेस करने के लिए, संबोधित करने के लिए, अपने वर्ग के प्रति, अपने वर्ग से अवगत कराने के लिए अपने जो ऑडियंस है उनको संबोधित करती है। मंजूला नायक जो कि प्रोफेसर है इंग्लिश लिटरेचर की, कहाँ पर है? बेंगलोर में है। किस में लिखती है? कन्नड़ में लिखती है। ओके, उसकी एज है 30 या 40 के करीब है, उसकी एज 30 या 40 वर्ष की है। देखो, प्रोफेसर है इंग्लिश लिटरेचर की, बेंगलोर में है, कन्नड़ में लिखती है वो, लेकिन वो एक उपन्यास जो कि उसके द्वारा इंग्लिश में लिखा गया है और वह श्री चैनल है उसको इंटरव्यू दे रही है। इसके बाद में हम देखते हैं
शी राइट्स ए नोवेल इन इंग्लिश। वह इंग्लिश में एक उपन्यास लिखती है। टू एड्रेस एक्लेम फॉर दी नोवेल, उपन्यास की प्रसिद्धि के लिए वह संबोधित करती है। किसको? ऑडियंस को संबोधित करती है। एड्रेसेस द व्यूअर्स अबाउट द लाइफ एंड हर वर्क, कि अपने जो व्यूअर्स हैं उससे जुड़े हुए हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं उनको अपने जीवन के बारे में बताती है, अपने उपन्यास के बैकग्राउंड के बारे में बताती है, अपनी कृति है उसके बारे में बतलाती है। और जब जो ऑडियंस हैं उससे क्वेश्चन करते हैं और उस पर एक तरीके से ब्लेम करते हैं, एक्यूज करते हैं उसे इंटरव्यू के दौरान, वो है एक्यूज का मतलब दोष लगाते हैं, उस पर आघात पहुंचाते उसे, उससे ये कहते हैं कि आपकी जो मदर टंग है वो कन्नड़ है, आपने इंग्लिश में उपन्यास क्यों लिखा। तो देखो, वो उनका कहना है राइटिंग इन इंग्लिश, आपके द्वारा अंग्रेजी में उपन्यास लिखने का कारण यह है कि आप है पैसा कमाना चाहते हो। कि कोई व्यक्ति है कोई दूसरे प्रोफेशन को करता है पहले वाले प्रोफेशन को छोड़कर, तो इसका मतलब यही होता है कि वह जो पहला प्रोफेशन है उसमें संतुष्ट नहीं है। तो जो ऑडियंस हैं वो यही कहते हैं कि आपने अंग्रेजी में ये उपन्यास है वो इसलिए लिखा क्योंकि आप धन कमाने के लिए। देखो, विट्रेल, आपने विश्वासघात किया है ऑफ आवर ओन लैंग्वेज, अपनी स्वयं की जो मातृभाषा है, मदर टंग है, उसके साथ आपने क्या किया है? विश्वासघात किया है। तो आपको ध्यान रखना है कि ऑडियंस के द्वारा जो मंजुला नायक है उस पर क्या और विश्वास क्या आरोप लगाया गया था, वो ये था कि एक तो आपने अपनी जो मदर टंग है उसके साथ क्या किया गया है? विश्वासघात किया गया आपके द्वारा, और आपने ये उपन्यास है इंग्लिश में इसलिए लिखा है कि आप धन कमाना चाहते हो। देखो, मंजुला नायक से जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन क्या था? और विच टाइप ऑफ ऑडियंस सी राइट्स, कि वह किस प्रकार के श्रोताओं के लिए और लिखती है, कि आपकी थीम है वो किस प्रकार के श्रोताओं को लेकर है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखो, प्रमोद मूर्ति, इसके बाद में हम देखते हैं उसका हस्बैंड है मंजुला नायक का, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वर्क फ्रॉम होम, घर से ही कार्य करता है, लेकिन फ़िलहाल में और वो न्यूयॉर्क में बस जाता है। और जैसा कि आपको पता ही है कि जो मंजुला नायक है, जो उसकी सिस्टर है मालिनी, और यहाँ पर मालिनी और प्रमोद मूर्ति है उसके जो रिलेशंस हैं वो बहुत ही क्लोज हैं। इस बात के बारे में जानकारी भी किसको है? मंजुला को। देखो, मंजुला की छोटी बहन है ये मालिनी, फिजिकली चैलेंज्ड है, ब्रॉट अप इन बेंगलोर। फिजिकली मतलब शारीरिक रूप से एक तरीके से आप कह सकते हो कि हैंडीकैप्ड है, वो विकलांग है, हर समय व्हील चेयर पर रहती है वो। न्यू इंग्लिश वेरी वेल, अंग्रेजी अच्छी तरीके से वो जानती, बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती है वो। रिमेन इंडोर, उसका अक्सर टाइम है वो अंदर ही व्यतीत होता है घर में। क्लोज टू प्रमोद मूर्ति, प्रमोद मूर्ति के बहुत ही क्लोज है। और इस बात के बारे में जानकारी किसको है? मंजुला को है। और एक दिन है और हम देखते हैं कि मालिनी और प्रमोद मूर्ति दोनों ही और कहाँ पर सेटल हो जाते हैं? न्यूयॉर्क में हो जाते हैं। मंजुला नायक है, उसके कोई संतान नहीं है और डाइड ए फ्यू मंथ्स अगो, कुछ महीने पहले डेथ हो जाती है किसकी? मालिनी की, उसके नोवेल के पब्लिश होने के
कुछ महीने पहले ही डेथ हो जाती है। जैसा कि सफ़र्ड फ्रॉम ए डिजीज, एक बीमारी से पीड़ित है वो, जैसा कि उस बीमारी को किस नाम से पुकारा जाता है, मेनिंगोमाइलोसिल डिजीज के नाम से जाना जाता है। मेनिंगोमाइलोसिल डिजीज के नाम से जाना जाता है। इस बीमारी से पीड़ित है नर्वस सिस्टम, जैसा कि ये तंत्र से जुड़ी हुई बीमारी है जिसमें कि अपर पार्ट ऑफ हर बॉडी इज नॉर्मल, शरीर के ऊपर का हिस्सा है वो तो नॉर्मल रहता है, वट हर बॉडी बिलो वेस्ट है, और कमर के नीचे की जो शरीर है वो बॉडी है वो कम्प्लीटली डिफंक्शनल, का मतलब है निष्क्रिय रहता है। कि शरीर का ऊपर का पार्ट है वो तो कैसा रहता है, नॉर्मल रहता है, लेकिन नीचे का हिस्सा है कमर के नीचे का वो पूरी तरीके से कैसा रहता है, निष्क्रिय रहता है।